तो चलिए समझते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में। रिसेसिव एपिस्टेसिस को हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन या जीन इंटरैक्शन भी बोलते हैं, और एक इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन जो हमेशा एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। तो समझते हैं कि रिसेसिव एपिस्टेसिस होता क्या है। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जीन के होमोजाइगस रिसेसिव एलील जब दूसरे जीन की इफेक्ट को मास्क कर देते हैं, तो डोमिनेंट जीन ए या फिर बी की इफेक्ट को मास्क कर देते हैं, जिसकी वजह से नो इफेक्ट या नो फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। इसकी इफेक्ट या फिर ब्लॉक कर देते हैं या मास्क। तो इस एपिस्टेसिस में मेन जो हमारा फॉर्मूला रहेगा कि जो रिसेसिव होमोजाइगस होगा वो हमारा मास्किंग कंडीशन में होगा। ये आपको याद रखना है। ये मेन फॉर्मूला है। जहां जहां कोई रिसेसिव फॉर्म दिख जाएगा मतलब वहां पे इफेक्ट ब्लॉक हो रहा है। एक बायोकेमिकल पाथवे से समझते हैं। इसमें एक हमारा कलरलेस प्रिकर्सर है जो हमारा ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है। ब्राउन हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अभी ब्राउन हमारा मेन फाइनल प्रोडक्ट ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कलरलेस प्रिकर्सर को ब्राउन में कन्वर्ट होने के लिए जो जीन चाहिए हमारा है जीन ए। जीन ए जो हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो हमारा कलरलेस प्रिकर्सर को हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ब्राउन कलर में कन्वर्ट करता है। अब हमारा जो ब्राउन कलर है इंटरमीडिएट वो हमारा फाइनल ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है जीन बी की वजह से। तो बेसिकली अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें ए और बी, अगर ये दोनों जीन प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लैक कलर फॉर्म होगा। अगर हमारा सिर्फ ए प्रेजेंट होता है तो हमारा ब्राउन कलर फॉर्म होगा, और अगर हमारा रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हमारा वाइट या एल्बिनो कलर फॉर्म होगा, नो पिगमेंट। तो इस बायोकेमिकल पाथवे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से रिसेसिव एपिस्टेसिस में जीन एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरह से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल क्रॉस एग्जांपल। तो बेसिकली यहाँ पे दो जीन की बात हो रही है, ए जीन और बी जीन के बारे में। ए जीन है वो हमारा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और बी जीन है डिसाइड कर रहा है टाइप या पैटर्न ऑफ पिगमेंट, कि अगर ये डिसाइड करेगा कि ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा या ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे F1 जनरेशन से। यहाँ पे हमने दो होमोजाइगस डोमिनेंट लिए हैं, उसको क्रॉस किया हमने रिसेसिव होमोजाइगस से। तो ये हमारा दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और हमारा दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो हमारा होगा ब्लैक, इसका होगा व्हाइट, क्योंकि कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसमें जो हमारी प्रोजेनी बनेगी ए ए बी बी बनेगी। तो इसके जो फिनोटाइप होगा वो होगा ब्लैक। अब हम इसको सेल्फ करेंगे। सेल्फ करने के बाद हम ऑलरेडी पुनेट स्क्वायर बना हुआ है, तो इसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे ए ए इस टाइप के हमारे इस कॉम्बिनेशन से गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो उसमें ऑलरेडी पुनेट स्क्वायर बना हुआ है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। तो इसमें देखा जाए जो ए बी है वो हमारे ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं हमारा ब्राउन कलर कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है। ब्राउन कलर प्रोड्यूस करने वाले ए ए बी बी ए ए बी बी। तो अगर आप पाथवे में देखोगे तो इसमें हमारा बी जीन एब्सेंट है, तो हमारा से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा ब्राउन। तो ब्राउन के तीन ब्राउन फॉर्म हो रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशन हैं जो ब्राउन कलर फॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें व्हाइट एल्बिनो कलर कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारे गैमेट्स हैं ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सारे रिसेसिव फॉर्म है, रिसेसिव होमोजाइगस है जो बी की इफेक्ट को मास्क कर रहे हैं। तो
इस मास्किंग की वजह से हमारा जितने भी फाइनल जो हमारा फिनोटाइप होगा व्हाइट कलर प्रोड्यूस होंगे, जिसे हम एल्बिनो बोलते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशंस है गैमेट के और ये जो हमारा जीनोटाइप फॉर्म हुआ है, तो ये व्हाइट कलर फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसमें जो रिसेसिव फॉर्म है, वो डोमिनेंट के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। तो जो हमारा फाइनल रेशियो होगी, वो होगी 9:3:4 होगी। इसमें हमारा ये ब्लैक, बिकॉज़ इसमें दोनों डोमिनेंट प्रेज़ेंट है, ब्राउन, इसमें हमारा सिर्फ जीन ए प्रेज़ेंट है, और व्हाइट, जिसमें हमारा रिसेसिव होमोज़ाइगस प्रेज़ेंट है। तो ये हमारे रेशियो के रिसेसिव एपिस्टेसिस में, जिसमें हम रिसेसिव एपिस्टेसिस में बेसिकली यही होता है कि जो हमारा रिसेसिव होमोज़ाइगस फॉर्म होता है, वो डोमिनेंट जीन के एलील्स को के इफेक्ट को मास्क कर देता है और उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसेसिव एपिस्टेसिस।